हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा प्री 2023 और 68वीं बीपीएससी प्री बीएसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस का हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो है, यह एडुटेरिया का जो 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसी से लेकर हम आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत मिहिर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा आपको प्रकाशित किया गया था, यानी कि 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू की जो एक बुक है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। इनका बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और चित्तरंजन दास का बुक है आपको इंडिया फॉर इंडियन, जो है चित्तरंजन दास की बुक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में अधिक थी। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वह आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागपुर अधिवेशन में आपको पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन जो दे रहा है वो हम लोग को देख लेते हैं। तो मुंबई अधिवेशन, तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था आपको 1885 ईस्वी में हुआ था, और ये आपको मुंबई में ही हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन जो हुआ था वह आपको 1925 में हुआ था, 41वां अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। आपको क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो आपको एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि कलकत्ता अधिवेशन जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, कलकत्ता अधिवेशन में वह अध्यक्ष बनी थी आपको 1917 में। और भारतीय अगर पूछे तो आपको श्रीमती श्रीमती सरोजनी नायडू हो जाएगा, और केवल महिला पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह एक बंद तंत्र होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिमी घाट।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपको कह रहा है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल चक्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी यानी कि स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैशाली में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे जो है न्यूनतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, यानी कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है कि अपसौर की घटना कब होती है, तो आपको होता है 4 जुलाई को। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यह आपको उपसौर है, एक पूछता है अपसौर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल तरंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैगिनॉट रेखा जो फ्रांस और जर्मनी दे रहा है यह आपका सही नहीं है। 14 का सी मैगिनेट रेखा जो फ्रांस और जर्मनी दे रहा है यह आपका सही नहीं है। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दे रहा है मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी ये आपका सही दिया हुआ है, और 3 जो विकल्प इसमें दिया हुआ है वो आपका गलत है। उसको हम सही करेक्शन उसका कर देते हैं। रेड क्लिफ जो रेखा जो दे रहा है यह आपका भारत चीन दे रहा है, यह आपका रेड क्लिफ रेखा भारत में पाकिस्तान का होता है। उसके बाद आपको डुरंड रेखा जो बी में दे रहा है भारत और पाकिस्तान, यह आपको पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की रेखा है डुरंड रेखा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है हिंडनबर्ग रेखा जो कि फ्रांस और बेल्जियम जो दे रहा है यह आपका हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच होता है हिंडनबर्ग रेखा, जो कि ये भी गलत दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंडीज जोन है वह आपको सबसे लंबी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 अगस्त 1946 को। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है राष्ट्रपति के पदावधि, तो राष्ट्रपति के पदावधि की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति चुन है, यह आपको संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। और राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा संविधान के अनुच्छेद आपको 60 में किया गया है, राष्ट्रपति के शपथ। और कुछ जान लेते हैं। अगर आपको राष्ट्रपति का पद पूछे कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद जो है वह आपको अनुच्छेद 52 में, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। अगर आपको पूछे कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, तो यह आपको अनुच्छेद 63 में हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्न कथनों में कौन गलत है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ये जो आपका है गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 में आपको कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कि कौन सा कथन इसमें गलत दिया हुआ है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन 1 और 3 जो है यह आपका गलत है। यानी कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं, यह आपका गलत है। उसके बाद इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती, यह भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो दे रहा है यही सही है कि इनका कार्यकाल जो है वह राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 1 और 3 जो है वह गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NK सिंह समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि सीता अध्यक्ष का संबंध था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमि कर विभाग से। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज तरंगिणी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 में कह रहा है कि उत्बी कौन था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक जो था इतिहासकार था। उत्बी एक इतिहासकार था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है।
31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। यह आपका गलत है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। सही है। और शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी और सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया था। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जोन है यह कथन असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा आमुक्त मल्याद लिखी गई। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेना में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि हेलोफाइट्स होता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे पौधे जो लौने वाली मिट्टी में उगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि न्यून में कौन सा टेस्ट जो है वह एड्स के लिए किया जाता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 3 और 4, यानी कि पीसीआर किया जाता है, उसके बाद CD4 किया जाता है और एक किया जाता है एलिसा, यानी कि 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि न्यून में कौन सा रुधिर वर्ग के लिए न्यून में कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 39 में कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन यानी कि डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीलिया जोन है वह आपको डीपीटी में नहीं होता है। डीपीटी में डिप्थीरिया, प्रोटोसिस और टिटनेस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय गति नियम से। अगर बल की परिभाषा पूछे तो प्रथम गति नियम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ती है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरह वीडियो हम लाते रहेंगे। अभी बिहार दरोगा का जो प्री का वैकेंसी आपको फरवरी में आपको 90% आशा है कि फरवरी में आ जाएगा, और आपको इसका पीटी जोन है मई या जून में आपका इसका प्री का एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि न्यून में किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोलिनियम का जो होता है सर्वाधिक समस्थानिक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि ग्रेफीन होता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन का नैनो प्रतिरूप। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 जून को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपको सुमेलित करना है।
निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो हो जाएगा वो आपको पणजी, उसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये दिल्ली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको वैष्णव धर्म से है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वेक्टर रमन रामकृष्णन को। वेक्टर रमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको बिहार राज्य की रहने वाली है। कुछ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न है आपको रिंग वेद। रिंग वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वेद में इंद्र के लिए, यानी कि रिंग वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है और रिंग वेद में यानी कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है, यानी कि रिंग वेद में किया गया है। और रिंग वेद में गाय के लिए अर्घन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि वध न करने योग्य का। अघन्य का अर्थ होता है वध न करने योग्य, यानी कि इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्वी कहा जाता है, अधर्वी कहा जाता है और यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन आपको यजुर्वेद में मिलता है और इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है और यह गद्य एवं पद दोनों में लिखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सामवेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधातृ कहा जाता है और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अथर्ववेद। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। किसको क्वेश्चन भी पूछता है कि सभा एवं समिति की प्रजापति की पुत्रिया किस वेद को कहा जाता है, तो आपको अथर्ववेद को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेदों की संख्या, तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108 है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 2023 में, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट बिहार में जो भी परीक्षा आपको वर्तमान में है या आने वाला है, वो सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा और आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।